अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट की थी मॉड्यूल थ्योरी 8 सेमेस्टर की। तो हमने इसके तकरीबन 27 पेजेस तक कर लिए थे और ये 28 पेज है, कर्नल एंड इमेज ऑफ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। अब हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। इससे पहले हमने सारे का सारा काम कर लिया है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कर्नल एंड इमेज ऑफ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, ये क्या होता है? डायग्राम के साथ हम समझते हैं इसको। चलें पढ़ते हैं। लेट आर बी a रिंग एंड एम एंड एन बी आर मॉड्यूल्स। आर एक रिंग है, एम और एन मॉड्यूल्स हैं, आर मॉड्यूल। और इसी रिंग के साथ, सेम रिंग के साथ दोनों मॉड्यूल मैपिंग बना रहे हैं फाई एम से एन तक। बी मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म देन। अच्छा, ये मैपिंग है लेकिन ये मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म वाली मैपिंग है। वेयर कर्नल कैसे डिफाइन होगा? कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू स्मॉल m बिलोंग टू कैपिटल M, वेयर फाई ऑफ m इज इक्वल टू 0n विच इज़ अ सबसेट ऑफ m। अच्छा, कर्नल ऑफ फाई वो एलिमेंट्स होंगे, वो तमाम एलिमेंट्स जो m के एलिमेंट्स जितने भी हैं, फाई m के वो वाले एलिमेंट्स पर अप्लाई हो जिसकी इमेज बदले में n के एलिमेंट्स जो आ रहे हैं वो इसका एडिटिव आइडेंटिटी हो, यानी n का ज़ीरो हो। इसके ज़ीरो पर ये सारे m के सारे एलिमेंट्स मैप हो रहे हों, उनको हम उस सेट को हम कर्नल फाई कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे यही डिफ़ाइन हुआ है कि m जो है वो कैपिटल M से एलिमेंट लिया गया है और उस m पर अगर हम ये वाला फंक्शन फाई अप्लाई करते हैं तो वो बदले में हमें n का एलिमेंट जो देगा वो होगा ज़ीरो, यानी कि एडिटिव इन्वर्स। इन अदर वर्ड्स वो डायग्राम से भी हम देखते हैं कि ये है m मॉड्यूल और ये है n मॉड्यूल और ये फाई अप्लाई हो रहा है m के एलिमेंट्स पर, मतलब कि m के स्मॉल m पर वो एलिमेंट्स पर फाई अप्लाई हो रहा है जो बदले में मैप्ड किस पर हो रहे हैं? सिर्फ ज़ीरो पर मैप हो रहे हैं। n मॉड्यूल के अंदर जो ज़ीरो एलिमेंट है उस पर वो मैप हो रहे हैं, तो इस चीज़ को हम कहेंगे ये कर्नल ऑफ फाई है, यानी कि ये सारे का सारा सेट कर्नल फाई में आएगा। क्यों? क्योंकि इस सेट के सारे एलिमेंट्स n के ज़ीरो पर मैप हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम कर्नल ऑफ फाई कहेंगे। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं इमेज की। इमेज ऑफ फाई क्या है? अच्छा, आगे क्या है? इज़ कॉल्ड कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म फाई। इमेज ऑफ फाई क्या है? इमेज वो है जो फाई पर जो मैपिंग जो है डिफ़ाइन हो रही है एम पर अप्लाई होने के बाद, ज़ाहिर है कि फाई एम के एलिमेंट्स पर अप्लाई होगी, कैपिटल एम के एलिमेंट्स पर, और वो बदले में कोई इमेज देगी, यानी कि एन का एलिमेंट्स देंगी, तो वही जो है वो इमेज कहलाएगी। ठीक है, जो एन के एलिमेंट्स हैं ये इसकी इमेज कहलाएंगे। ये सारे के सारे एलिमेंट्स, ये डायग्राम से आप देख लो, ये कैपिटल एम के जितने भी एलिमेंट्स हैं इस सेट के, वहाँ जो मैप हो रहे हैं, मैप होने के बाद यहाँ जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो इन एलिमेंट्स की इमेज कहलाएगा। अगर ऊपर वाले में देखें तो कर्नल ऑफ फाई के सारे एलिमेंट्स की इमेज ज़ीरो बन रही है, ये इमेज है। ठीक है, तो इसे हम इमेज कहते हैं। कर्नल ऑफ फाई वो होती है जो अगले मॉड्यूल के सारे, मतलब कि उसके सारे एलिमेंट्स, अगले की सारे एलिमेंट्स की इमेज जिसकी ज़ीरो हो उसे कर्नल ऑफ फाई कहते हैं। तो इमेज का भी मैंने बता दिया। इज़ कॉल्ड इमेज ऑफ होमोमॉर्फिज्म फाई। चले, अब हमें कर्नल और इमेज का पता लग गया है मॉड्यूल ऑफ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। अब हम थ्योरम करते हैं। थ्योरम काफ़ी आसान है, तो करते हैं। क्या है? लेट आर बी a रिंग एंड एम एन बी टू आर मॉड्यूल, और ये फाई मैपिंग है, बी मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, देन यही जो है कर्नल ऑफ फाई इज़ सब मॉड्यूल ऑफ एम। ये जो डेफिनेशन है इससे हमने प्रूव करना है कि ये एम का सब मॉड्यूल है। और ये जो है नीचे वाली डेफिनेशन, अच्छा, ये सबसेट एन का बनती है क्योंकि फाई ऑफ एम सारे के सारे एन के एलिमेंट्स में आते हैं। ठीक है, इमेज यहाँ पे होती है, कर्नल फाई यहाँ पे होती है। तो ये जो चीज़ है इसको साबित करना कि ये एम का सब मॉड्यूल है और इसको साबित करना है ये एन का सब मॉड्यूल है। डेफिनेशन ही है, बस उसकी डेफिनेशन को ही प्रूव करना है। तो देखते हैं, कर्नल ऑफ फाई वाला पहले पार्ट करते हैं।
कर्नल ऑफ फाई के एलिमेंट m बिलोंग टू कैपिटल M वेयर फाई ऑफ m इज़ इक्वल टू ज़ीरो, n यानी कि n के ज़ीरो पर अप्लाई हो रहा है, तो वो उसकी इमेज ये है और ये भी गिवन है। ये गिवन ना भी हो, हमें ये पता है कि ये जो है ये सारे का सारा सेट m से लिया जा रहा है, इधर डायग्राम में भी ज़ाहिर है। सिंस फाई ऑफ ज़ीरो इज़ आल्सो इक्वल टू ज़ीरो बिकॉज, क्योंकि इसके अंदर ज़ीरो भी होगा इस मॉड्यूल के अंदर, जिस पर फाई अप्लाई करने से बदले में हमें यहाँ पे ज़ीरो मिल रहा है। तो हाँ, आल्सो ज़ीरो ऑफ एम, इसका मतलब है कि ज़ीरो ऑफ एम कर्नल फाई में मौजूद है, इसी के अंदर है कर्नल ऑफ फाई। सो कर्नल ऑफ फाई इज़ नॉन एम्प्टी, क्योंकि उसके अंदर ज़ीरो मौजूद है इसलिए वो एम्प्टी सेट नहीं होगा। कर्नल ऑफ फाई इज़ नॉट एम्प्टी। अब दूसरी बात करते हैं एस एम, यानी कि अब सब मॉड्यूल की दो डेफिनेशन वही क्या कहते हैं उसे, सब मॉड्यूल की दो कंडीशन लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। सपोज M1 एंड M2 बिलोंग टू कर्नल फाई सच दैट, कर्नल फाई की डेफिनेशन क्या है कि उस पर अगर फाई अप्लाई करें तो वो n का ज़ीरो देती है, चाहे वो M1 पर अप्लाई करो चाहे वो M2 पर अप्लाई करो। इसी तरह फिर हम कंसीडर करेंगे सब मॉड्यूल साबित करने के लिए। सब मॉड्यूल साबित करने के लिए हम M1 माइनस M2 को कंसीडर करेंगे, ठीक है, फाई साथ में अप्लाई करेंगे। अच्छा, फाई ऑफ M1 माइनस M2 ये अलग अलग हो जाएगा क्योंकि ये मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है, तो इसलिए ये दोनों अलग अलग हो जाएंगी मॉड्यूल की डेफिनेशन के मुताबिक, और इसकी जगह भी ज़ीरो आ जाएगा, इसकी जगह भी ज़ीरो, ज़ीरो में से ज़ीरो निकालने तो वो ज़ीरो ही रहेगा। तो ये जो है सारे का सारा ही M1 माइनस M2, ठीक है। जिस एलिमेंट्स अप्लाई करने से फाई अप्लाई करने से वो ज़ीरो बन रहा हो तो वो एलिमेंट खुद कर्नल फाई का एलिमेंट होता है, क्योंकि इस पर फाई अप्लाई करने से ज़ीरो है। इट मीन्स कि M1 माइनस M2 बिलोंग टू कर्नल फाई, ये इससे बिलोंग कर गया तो ये SM1 होल्ड कर गया, सब मॉड्यूल की पहली कंडीशन को होल्ड कर गया। अब दूसरी कंडीशन क्या है, लेट आर कैपिटल स्मॉल आर बिलोंग टू कैपिटल आर एंड M बिलोंग टू कर्नल ऑफ फाई सच दैट फाई ऑफ M, यानी कि M पर फाई अप्लाई करें तो वो n का ज़ीरो दे, और अब फाई ऑफ आर एम करेंगे तो क्योंकि ये मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है, आर अलग हो जाएगा, फाई ऑफ एम अलग हो जाएगा, और फाई ऑफ एम की जगह ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो आर से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाएगा। तो इट मीन्स ये जो आर एम है, आर एम पर फाई अप्लाई करने से क्या आ रहा है, हमारे पास ज़ीरो आ रहा है। तो फिर इसका मतलब ये बनता है कि ये जो आर एम है ये तो कर्नल फाई का एलिमेंट है, क्योंकि इस पर फाई अप्लाई करने से ज़ीरो आ रहा है, तो ये SM2 भी होल्ड कर गया। हैंस कर्नल फाई इज़ सब मॉड्यूल ऑफ एम प्रूव्ड, ये सब मॉड्यूल प्रूव हो गया। अब इमेज को भी प्रूव करना है, ऊपर रेज कर लूँ, हाँ, अब इमेज वाले को, ये नीचे वाले को प्रूव करना है, ये वाली चीज़ को, कि ये सब मॉड्यूल है n का। तो करते हैं प्रूफ, स्टार्ट करते हैं। इमेज फाई इज़ इक्वल टू n इज़ इक्वल टू फाई ऑफ m, ज़ाहिर है ये इस मैपिंग को देखो आप, फाई अप्लाई हो रहा है इज़ फ्राम m टू n, विच मीन्स कि अगर फाई m के एलिमेंट्स पर अप्लाई हो रहा है तो वो बदले में वो जो एलिमेंट बन रहे हैं वो n के एलिमेंट, उन्हें हमने स्मॉल n का नाम दे दिया, यानी ये जो इमेज है फाई की वो n टाइप हो गए या फाई ऑफ m टाइप हो गए, एक ही बात है, उसे फाई ऑफ m कह लो या हाली n कह लो, एक ही बात है। तो ये चीज़ लिखी है इधर, n इज़ इक्वल टू फाई ऑफ m वेयर m इज़ बिलोंग टू कैपिटल M एंड स्मॉल n बिलोंग टू कैपिटल N, which is a subset of n. Image of phi not empty as 0 belong to image of phi always, क्योंकि ज़ीरो हमेशा इस पे बिलोंग करता है, इसलिए इमेज ऑफ फाई कभी भी एम्प्टी सेट नहीं आएगा, क्योंकि ज़ीरो उससे बिलोंग कर रहा है, यानी कि एटलीस्ट एक एलिमेंट उससे बिलोंग कर रहा है, और अगर एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है तो वो कभी भी खाली सेट नहीं होगा। अब आगे चलते हैं, क्या है, यहाँ पर भी सब मॉड्यूल की कंडीशन अप्लाई करेंगे। लेट n1 एंड n2 बिलोंग टू इमेज ऑफ फाई, देन फॉर m1 एंड m2 बिलोंग टू m, n1 इज इक्वल टू फाई ऑफ m1 एंड n2 इज इक्वल टू फाई ऑफ m2,
कंसीडर करते हैं n1 माइनस n2, इन दोनों को सब्ट्रैक्शन करते हैं क्योंकि ये मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है, ये इकट्ठा हो जाएगा तो फाई ऑफ m1 माइनस m2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये इमेज ऑफ फाई में बिलोंग कर गया। ठीक है, ये क्योंकि n1 माइनस n टाइप के एलिमेंट्स अगर फाई में कन्वर्ट हो जाएं तो वो उसकी इमेज में चले जाएंगे। फाई वन इज़ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म सिंस, तो ये आगे क्या करेंगे, एज m1 एंड m2 बिलोंग टू कैपिटल M, तो उनकी सब्ट्रैक्शन भी m में जाएगी। सो फाई m1 माइनस m2 बिलोंग टू इमेज ऑफ फाई, और n1 माइनस n2 बिलोंग टू इमेज फाई, सो sm1 होल्ड। ठीक है, तो ये दोनों से बिलोंग कर गए तो इसकी sm1 होल्ड कर गई। अब दूसरी क्या कंडीशन है, r जो है r को बिलोंग करना चाहिए, और n जो है इमेज ऑफ फाई से है, देन फॉर m बिलोंग टू m सच दैट n इज इक्वल टू फाई ऑफ m। आर एन को कंसीडर करते हैं तो ये आर एन की जगह फाई ऑफ m आ गया, और अब r जो है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा बिकॉज ऑफ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, क्योंकि ये मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और आर एन को लेके चले, ये फाई में कन्वर्ट हो गया तो ये इमेज ऑफ फाई में चला जाएगा, एज आर बिलोंग टू आर एन एम बिलोंग टू इमेज ऑफ एम। ठीक है, सो आर एन बिलोंग टू इमेज ऑफ एम, सो SM2 होल्ड, SM2 भी होल्ड कर गई, तो इट मीन्स कि उसका सब मॉड्यूल है, ये भी साबित हो गया। अगला थ्योरम है लेट m, ये शायद 2018 के पेपर में भी आया, लेट f ए मैपिंग है फ्राम m टू n बी अ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म फ्राम m एंड n वेयर m and n are modules show that f is isomorphism if and only if kernel of f is equal to 0m। इस तरह के थ्योरम हमने वेक्टर स्पेस में भी प्रूव किए हैं, ग्रुप थ्योरी में भी प्रूव किए होंगे, और रिंग थ्योरी में भी किए हैं। ठीक है, वहाँ पे था कि मॉड्यूल रिंग होमोमॉर्फिज्म था वहाँ पे, तो हमने उसे साबित करना था कि ये आइसोमॉर्फिज्म होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ कर्नल ऑफ फाई इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है और आसान से क्वेश्चन है, थ्योरम है, मैं आपको करवाता हूँ। सपोज एफ बी आइसोमॉर्फिज्म। अच्छा, यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन है, तो हमने इसे आइसोमॉर्फिज्म पहले सपोज किया, वी वांट टू शो दैट कर्नल फाई इज़ 0। आइसोमॉर्फिज्म है तो आपको आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशंस भी आनी चाहिए, कंडीशंस का पता होना चाहिए कि वो एक मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म भी है, वो बाइजेक्टिव मैपिंग भी बनाता है, यानी कि 1-1 भी है और ऑन-टू भी है। ठीक है, तो ये हमें जहन में रखना है कि आइसोमॉर्फिज्म कब कोई चीज़ होती है, कब कोई मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म होती है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में सारी डेफिनेशन पढ़ा दी हैं। अच्छा, वी वांट टू शो दैट कर्नल ऑफ एफ इज़ इक्वल टू 0, सो क्लियरली 0 जो है ये कर्नल ऑफ एफ का सबसेट है, बिल्कुल, क्योंकि कर्नल ऑफ एफ में 0 तो मौजूद है। अब सिंस 0 इज़ अ सब मॉड्यूल ऑफ एवरी मॉड्यूल, ये एक वाहिद सेट है जो हर मॉड्यूल का सब मॉड्यूल होता है। नाउ सपोज हमने तो प्रूव करना है कि कर्नल ऑफ एफ इज़ इक्वल टू एग्जैक्टली इक्वल टू 0। ठीक है, कि वो एग्जैक्ट इक्वल है 0 के, इतना तो हमें पता है कि ये इसका सबसेट है कर्नल ऑफ एफ का, इसे इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब हम चलते हैं, नाउ सपोज m बिलोंग टू कर्नल ऑफ एफ, देन अगर हम कहते हैं कि m कर्नल एफ से लिया गया है एलिमेंट, इसका मतलब है कि m पर अगर f अप्लाई करें तो वो 0 आएगा डेफिनेशन के मुताबिक कर्नल की। आल्सो f ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि m में तो अब 0 भी है जिस पर अप्लाई करने से ये 0 आ रहा है। तो ये इसको और इसको अगर हम कंबाइन करें, वो भी 0 की इक्वल है, वो भी 0 की इक्वल है, इट मीन्स कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो एफ ऑफ एम इज़ इक्वल टू एफ ऑफ 0। अब एक और बात, क्योंकि ये आइसोमॉर्फिज्म हमने सपोज किया है, आइसोमॉर्फिज्म में 1-1 भी होता है। ठीक है, अगर ये आइसोमॉर्फिज्म है तो ये 1-1 भी होगा, 1-1। ठीक है, 1-1 होगा तो ये एफ कैंसिल हो जाएगा और m इक्वल टू 0 आ जाएगा। m अगर 0 आ गया है, m इक्वल टू 0, इट मीन्स कि m इज़ अ सबसेट ऑफ 0, सेट 0, और फिर ये m एलिमेंट तो कर्नल फाई का था, कर्नल f का था,
हाँ यहाँ पे मेंशन भी किया क्योंकि एफ इज़ आइसोमॉर्फिज्म सो इज़ 1 to 1 1 1। अच्छा ये एम कर्नल फाई का एलिमेंट था और ये ज़ीरो में बिलोंग कर गया, इट मीन्स कि ये अब उसका सबसेट हो गया। अब इस इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन 2 को कंबाइन करें, दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, इट मीन्स कि वो एग्जैक्टली आपस में डायरेक्ट इक्वल हैं। तो ये प्रूव कर लिया। अब कन्वर्सली प्रूव करते हैं। सपोज करते हैं कि कर्नल ऑफ एफ इज़ इक्वल टू 0 है। हमने इसे आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। आइसोमॉर्फिज्म के लिए आपको पता है क्या क्या प्रूव करना है। होमोमॉर्फिज्म हम प्रूव नहीं करेंगे क्योंकि मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म इधर ऑलरेडी गिवन है। हम इसे अगर करेंगे प्रूफ तो दो ही चीज़ें रखेंगे, देखेंगे आई गेस कि एक होगी 1 1 और एक होगी ऑन टू, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म के लिए मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। चले देखते हैं। सपोज कर्नल ऑफ एफ इज़ इक्वल टू 0, वी वांट टू शो दैट इज़ आइसोमॉर्फिज्म। एफ इज़ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, वी वांट टू शो दैट एफ इज़ 1 1 एंड ऑन टू। वही बस दो चीज़ें हमने प्रूव करनी है कि एफ जो है बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव का मतलब है कि एफ 1 1 और ऑन टू दोनों है, इन दोनों को मिला के नाम दिया गया है बाइजेक्टिव। ठीक है, तो देखते हैं 1 1 हम कैसे प्रूव करते हैं। सिंपल, हमने M1 और M2 दो एलिमेंट लिए, M से M1 और M2 M से लिए, दोनों की मैपिंग डिफ़ाइन की, एफ ऑफ M1 इक्वल किया एफ ऑफ M2। ठीक है, अब ये देखें, इसको 1 1 प्रूव कराना है। 1 1 का मतलब है कि ये डायरेक्ट M1 और M2 ही आपस में इक्वल हैं। तो वो कैसे करेंगे, इधर ये एफ M2 है, इसको हम इस तरफ ले आएंगे, इधर माइनस में आ जाएगा, लेकिन इधर ज़ीरो बच जाएगा, लेकिन ये ज़ीरो आइडेंटिटी एलिमेंट n में होगा, तो ये ज़ीरो n का बचेगा। अब ये होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म है तो ये दोनों फंक्शन जो हैं, ये जो ऐसे लिखे हैं, मैं लिख के दिखाता हूँ। इधर थोड़ा सा ये नोट्स पे ब्लर हुआ है, मैं फिर भी आपको इधर लिख के बता देता हूँ। यहाँ पे एफ ऑफ M1 है माइनस एफ ऑफ M2 लिखा है लेफ़्ट साइड पे, लेकिन क्योंकि ये होमोमॉर्फिज्म है तो हम इसको इकट्ठा लिख सकते हैं, एफ ऑफ M1 माइनस M2 ऐसे लिख सकते हैं। ये इकट्ठा लिखा जाएगा, बराबर ज़ीरो आएगा। इट मीन्स कि ये जो M1 है माइनस M2 है, ये कर्नल ऑफ एफ़ का एलिमेंट है, और कर्नल ऑफ एफ़ तो हमने ये इधर सपोज किया है कि वो ज़ीरो सेट के इक्वल है, यानी कि ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कि ज़ीरो है। तो इट मीन्स कि M1 माइनस M2 बराबर ज़ीरो के हैं, ये ज़ीरो के इक्वल हों M1 माइनस M2। M1 माइनस M2 अगर ज़ीरो n के बराबर हों, यानी बराबर ज़ीरो हों, ये ज़ीरो n का मतलब है कि ये n मॉड्यूल से लिया गया है, ये ज़ीरो ही है, तो ये M2 उस तरफ चला जाएगा, M1 और M2 आपस में इक्वल आ जाएंगे। ये दोनों अगर इक्वल आ गए, क्योंकि हमने ये लेके चला था एफ ऑफ M1 माइनस एफ ऑफ M2, ये दोनों अगर बराबर हों तो इनके अंदर वाले एलिमेंट्स भी बराबर होंगे, तो वही इमेजेस बराबर हो गई, तो इट मीन्स कि ये 1 1 है। अब ऑन टू के लिए तो बहुत ही आसान चीज़ होती है, ये 1 1 तो प्रूफ हो गया, सो एफ इज़ 1 1। ऑन टू के लिए बस ये मैपिंग डिफ़ाइन करनी होती है कि वो जो है उसकी n की तमाम वैल्यूज़ के लिए, मतलब कि ये यही मैपिंग है ना m से n, इसके तमाम एलिमेंट्स m की इमेज होनी चाहिए, यानी कि ऐसा कोई भी एलिमेंट्स नहीं बचा होना चाहिए, n में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। यहाँ जितने भी एलिमेंट्स हो वो सारे के सारे m के साथ कनेक्टेड हों, तो ये ऑन टू बनेगा। आल्सो f इज़ ऑन टू एज एवरी एलिमेंट ऑफ n इज़ द इमेज ऑफ सेम एलिमेंट ऑफ m अंडर द मैपिंग ऑफ f। ये हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं थी, हमने बस थ्योरेटिकल लिख दिया, क्योंकि हम क्लियरली यहाँ पे n के सारे एलिमेंट्स पीछे m के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, अगर वो कनेक्टेड हैं थस f ऑफ mn इज़ आइसोमॉर्फिज्म प्रूव हो गया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और ये आसान भी है थ्योरम। अब आगे क्या है, लेट फाई m से n एक बी मॉड्यूल आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग है फ्रॉम m ऑन टू n। अच्छा, अब आइसोमॉर्फिज्म है फ्रॉम m ऑन टू n। अच्छा, आइसोमॉर्फिज्म कह दिया तो ऑन टू कहने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि ऑन टू तो आइसोमॉर्फिज्म के अंदर ही आ जाता है। लेट के बी सब मॉड्यूल ऑफ n,
अब के जो है एन का सब मॉड्यूल है, देन फाई ऑफ इनवर्स के इज सब मॉड्यूल ऑफ एम। इसकी इनवर्स जो है वो भी उसका सब मॉड्यूल होगा, किसका, एम का। पहले डायग्राम से समझते हैं उन्होंने क्या कहा। ये जो एम से एन की मैपिंग है फाई, ये आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग है। हमने प्रूव करना है कि ये जो वापस की मैपिंग है इन्वर्स वाली, इसको हमने सब मॉड्यूल पर साबित करना है एन एम वाले का। ठीक है, के जो है वो सब मॉड्यूल एन ये गिवन है, एन का सब मॉड्यूल है, इसलिए ये एन के अंदर के बना। तो फाई ऑफ इनवर्स जो है वो एम का हमने साबित करना है, तो इधर लिख लिया कि ये है। लेकिन इसको, ये तो डायग्राम है, बाकी इसको अभी प्रूफ करना है, तो करते हैं प्रूफ। चूँकि फाई एम से एन आइसोमॉर्फिज्म है, सो इज़ 1 1 एंड ऑन टू बोथ। सो फाई इनवर्स एन से एम एग्जिस्ट। हाँ, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी फंक्शंस के अंदर। फंक्शंस के अंदर एक चीज़ होती है, किसी फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो 1 1 और ऑन टू दोनों हो। जब कोई फंक्शन बाइजेक्टिव हो, ऐसा फंक्शन जो बाइजेक्टिव हो उसका फिर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अदरवाइज़ कभी भी किसी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। वो एग्जिस्ट तभी कर सकता है जब वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो, यानी बाइजेक्टिव हो। ठीक है, हमने कहा क्योंकि ये मैपिंग जो है आइसोमॉर्फिज्म है, सो इज़ 1 1 एंड ऑन टू, सो इम्प्लाइज करेगा कि एफ ऑफ फाई इनवर्स फ्रॉम एन टू एम, क्योंकि ये इन्वर्स है तो ये मैपिंग एम से एन की बजाय एन टू एम हो जाएगी। ठीक है, तो एग्जिस्ट करेगा इन्वर्स। यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये यहाँ पे इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अभी हमने ये नहीं प्रूव किया कि फाई इन्वर्स जो है वो उसका सब मॉड्यूल है, किसका, एम का। अभी हमने ये निकाला है कि फाई इनवर्स इसका एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एग्जिस्ट। अब के इज़ अ सब मॉड्यूल ऑफ एन, देन क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है के अगर एन का सब मॉड्यूल है तो फाई इनवर्स के पर करें तो उसके एलिमेंट इस टाइप के आएंगे, फाई ऑफ एक्स बिलोंग टू के, एक्स बिलोंग टू एम। जाहिर है यहाँ के की जगह अगर हम एन रिप्लेस कर दें तो भी वही चीज़ होती है। ठीक है, क्योंकि एन के एलिमेंट फाई ऑफ एक्स टाइप के हैं, यानी कि एम के एलिमेंट्स पर फाई अप्लाई करें तो वो एन के एलिमेंट्स आते हैं। अब एन के अंदर ही ये जो है के इज़ अ सबसेट ऑफ एन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम के भी कह लें कुछ एलिमेंट्स के लिए तो वो गलत नहीं है, इसलिए यहाँ पे के लिखा है, क्योंकि के जो है सब मॉड्यूल है एन का। अब एक और बात, 0 एन इज़ इक्वल टू फाई ऑफ 0 बिलोंग टू के। 0 भी के को बिलोंग करेगा फाई ऑफ 0 में जो है ना, क्योंकि एम के ऊपर फाई अप्लाई करें तो वो एन में आता है। और अब के अगर सब मॉड्यूल है तो उसके लिए ज़रूरी है कि 0 भी उसके के अंदर होगा। ठीक है, आल्सो 0 इज़ इक्वल टू फाई ऑफ इनवर्स। ये देखें, यहाँ से 0 एन इक्वल टू फाई ऑफ 0 एम था। अब ये वाला हमने फाई उधर शिफ्ट कर दिया, 0 एम वाले से हटाकर 0 एन वाले के साथ फाई इनवर्स शिफ्ट कर दिया, तो 0 एम जो है वो ये बिलोंग कर जाएगा फाई इनवर्स ऑफ के को। ठीक है, यानी कि एम वाला जो मॉड्यूल है उसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो उसके अंदर फाई इनवर्स के अंदर चला गया है। सो फाई इनवर्स ऑफ के इज़ नॉट एम्प्टी। उसके अंदर अगर ये चला गया है तो वो एम्प्टी नहीं होगा, क्योंकि फाई इनवर्स ऑफ के में ज़ीरो आ गया तो इससे ज़ाहिर हो गया कि ये खाली सेट नहीं है, नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, अच्छा ये वाला जो फाई है ना, ये फाई जो है ये मैपिंग वाला फाई नहीं लिखा, ये एम्प्टी सेट की अलामत है। अच्छा, अपना अगर मैपिंग फाई की आप यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे एम्प्टी सेट के लिए ये वाली अलामत नहीं, आप दूसरी ये वाली अलामत यूज़ कर लो तब ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आपने फंक्शन ये एम्प्टी सेट ये फाई यूज़ करना है तो फिर आप मैपिंग के लिए एफ़ यूज़ कर लो, फाई रहने दो। ठीक है, ऐसे नहीं तो मिक्सिंग हो जाती है, थोड़ा सा वो मिस्टेक हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, इसलिए।
बाकी खैर ये भी ठीक ही है, फिर भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो इसलिए आप अलामत चेंज कर दो, क्योंकि एम्प्टी सेट की दो अलामतें हैं, दोनों में से कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे सब मॉड्यूल साबित करना है, तो देखते हैं एक्स वाई बिलोंग टू फाई इनवर्स ऑफ के, दैन फाई ऑफ एक्स एंड फाई ऑफ वाई बिलोंग टू के। ज़ाहिर है कि अगर ये इसके इन्वर्स को बिलोंग करते हैं तो उनकी मैपिंग जो है वो के में बिलोंग करेगी। कंसीडर करते हैं फाई ऑफ एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल टू, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म है, आगे किधर गया है, सिंस फाई इज़ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म एंड के इज़ सब मॉड्यूल, इसलिए ये होमोमॉर्फिज्म है तो ये अलग अलग हो जाएंगे और ये इसे के में बिलोंग कर रहा है। और आगे इसका मतलब है कि ये उसे के में बिलोंग कर गया तो एक्स माइनस वाई फाई इनवर्स में बिलोंग करेगा। ठीक है, सो ऐसा मन होल्ड, यही हमने पढ़ी है ना ऊपर डेफिनेशन, कि अगर फाई ऑफ एक्स बिलोंग कर रहा है के को तो एक्स जो है वो फाई इनवर्स के को बिलोंग करेगा। तो यही चीज़ हमने बस इधर लिखी है कि ये अगर इसको बिलोंग कर रहा है तो इस फाई को आगे शिफ्ट कर दो, ठीक है, तो वो फाई इनवर्स हो जाएगा। तो एक ही चीज़ है, सम वन होल्ड कर गई। अब दूसरी SM2 क्या होगी, लेट आर बिलोंग टू आर एंड एक्स बिलोंग टू फाई इनवर्स ऑफ के, देन फाई ऑफ एक्स बिलोंग टू के। कंसीडर आर एक्स पर ये अप्लाई करते हैं, आर अलग हो जाएगा क्योंकि ये मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है, और ये फाई अब उधर शिफ्ट हो जाएगा फाई इनवर्स में, आर एक्स उसे बिलोंग कर जाएगा, तो ये होल्ड कर गया। हमने शुरू में ये इसलिए 1 1 और 1 2 का कंसेप्ट लगाया था कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अगर हम वो ना लगाते कंसेप्ट तो हम यहाँ से फाई को आगे शिफ्ट ही नहीं थे कर सकते। ठीक है, ये जो शिफ्ट किया है, ठीक है, ये इसीलिए कि वो 1 1 और 1 2 है, तो हम इस फाई को डायरेक्ट उधर दूसरी साइड में शिफ्ट कर सकते हैं। शिफ्ट कर दिया तो दोनों है सब मॉड्यूल की प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर गई, ये होल्ड कर गई, तो इट मीन्स ये फाई इनवर्स ऑफ के इज़ अ सब मॉड्यूल ऑफ एम। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे लेक्चर को वाइंड अप करना चाहिए। खुदा हाफिज़।